सो हे गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट ब्लॉग। और ये मेरी ज़िंदगी का पहला ब्लॉग है, लेकिन आखिरी नहीं। तो भाइयों, सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा इस ब्लॉग में कि आपको उत्तराखंड में कहाँ घूमने जाना चाहिए, कहाँ नहीं, कितना खर्चा आया पर पर्सन का। तो बने रहिए साथ ही उस ब्लॉग में एंड तक। तो ये फ्रेंड्स हैं गाइस मेरे, हम 4 लोग गए थे ट्रिप के लिए। एंड सबसे पहले हम गए थे गाज़ियाबाद जंक्शन, और गाज़ियाबाद जंक्शन हम पहुंच गए थे। और वहां पे हमने ट्रेन का वेट किया था गाज़ियाबाद में, और टिकट जो है हमारी पर पर्सन की 150 के अबव थी। एंड फाइनली जो पहला व्यू था यूके का, वो कुछ ये था, और मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। और फाइनली हम पहुंच गए थे देहरादून। ट्रेन हमारी रात 11 बजे से थी, और अब टाइम देख लीजिए, सुबह के 9:02 पे फाइनली हम पहुंचे थे। तो भाई सबसे पहले हमको जाना था मसूरी, और मसूरी जाने के लिए हमने पहले रेंट पे बाइक देखी, स्कूटी देखी। एंड फाइनली हमने जो डिसीजन किया था वो स्कूटी का किया था। स्कूटी क्यों हमने रेंट पे ली, मैं आपको आगे बता दूंगा वो। और स्कूटी का एक दिन का जो चार्ज था वो 500 रुपये पर डे था। तो हमने 2 स्कूटी ली, और एक स्कूटी पे हम 2 लोग हो गए थे। और गाइस जी, मसूरी का पहला व्यू है, आप देख लीजिए। और मसूरी जाने के बाद हमने सबसे पहले रूम रेंट पे लिया था, और मैं आपको रूम दिखा देता हूँ एक बार। ये गाइस हमारा रूम था, जो कि हम 4 लोगों के लिए, और 1500 रुपये में पड़ा था गाइस। आप एक बार रूम देख लीजिए। एंड यहाँ से हम सीधा चल दिए थे गाइस, सबसे पहले कैंपटी फॉल गए थे हम, बिकॉज नहाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था हमारा कैंपटी फॉल में। और आप एक बार व्यू देखिए। और गाइज मैं आपको बता देता हूँ हमने स्कूटी ही क्यों रेंट पे ली, क्योंकि गाइज पहाड़ों में बहुत ज़्यादा मोड़ थे, और बाइक में दिक्कत होती थी गियर निकालने में, डालने में। इसलिए मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप भी स्कूटी ही लें। तो गाइज फाइनली हम पहुँच गए थे कैंपटी फॉल, लेकिन कैंपटी फॉल पहुँचे हम तैन वहाँ पे बारिश हो रही थी, इसलिए हम कैंपटी फॉल नहा नहीं पाए। तो गाइस हमने बहुत सारी मस्ती करी थी कैंपटी फॉल पे, लेकिन हम तो नहा नहीं पाए थे कैंपटी फॉल पे। लेकिन आप जब भी जाओ मसूरी, कैंपटी फॉल ज़रूर जाना एक बार घूमने गाइस। और उसके बाद हम सीधे आ गए थे बुद्धा टेम्पल। एंड बुद्धा टेम्पल का आप व्यू देख लीजिए गाइस एक बार। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शांति थी। एंड बुद्धा टेम्पल के थोड़े से पीछे गाइस ये जगह है, आप एक बार मसूरी हैं तो यहाँ पे ज़रूर जाएं घूमने। एक बार देख लीजिए आप इस जगह को। व्यू देखो गाइस एक बार आप यहाँ पे, असली पहाड़ों का मजा। और रास्ता देखिए भाई साहब, आप बहुत ही खतरनाक है। जरा सा पैर इधर उधर गया और भाई साहब खेल खत्म। तो फाइनली हम नीचे पहुंच गए थे, और नीचे पहुंचने के बाद हमने बहुत सारी मस्ती करी थी, और थोड़ा सा डांस भी किया था यहाँ पे गाइस। और यहाँ का जो मौसम था बहुत ही ज़्यादा ठंडा था, तो जब भी आप जाएं यहाँ पे जैकेट या स्वेटर ज़रूर लेके जाएं। और यहाँ से हम सीधे चल दिए थे दोबारा रूम पे वापस। और रूम पे जाने के बाद हम सबसे पहले निकले धनौल्टी के लिए। और धनौल्टी पे घूमने के बाद हमने डिसाइड किया कि अब क्या किया जाए, तो हमने सोचा ऋषिकेश चल देते हैं। तो हम धनौल्टी से सीधा ऋषिकेश के लिए चल दिए थे गाइस। तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं ऋषिकेश, और ऋषिकेश में नज़ारा कुछ ऐसा है। नीचे पानी है और ऊपर पहाड़ है, उससे भी ऊपर बादल है। और हम जिस पुल पे चल रहे हैं वो पुल हल रहा है, और हमारी लपा के ले रही है। वाकई में ये नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। अगर कोई और जगह होती तो मैं यहाँ से छलांग लगा देता। और गाय ऋषिकेश से हम सीधे चल दिए हरिद्वार। और नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो कि ऋषिकेश से हरिद्वार जाते टाइम जो बीच में पड़ता है।
तो हरिद्वार पहुंचने के बाद गाइज मेरे फ़ोन की बैटरी लो हो गई थी, तो मैं इतनी ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाया था। और हरिद्वार से सीधे हम चल दिए थे देहरादून फिर से वापस। और जब देहरादून हम वापस आ रहे थे तो बीच में हमको ये नदी मिली और हमने यहाँ पे बहुत सारा एंजॉय किया, फ़न किया। हम नहाए भी थे सारे के सारे लोग यहाँ पे। और गाइज अगर मैं खर्चे की बात करूँ तो पर पर्सन का 4 से 6 हज़ार के बीच हमारा एक पर्सन का खर्चा आ गया था, जिसमें हम 3 से 4 दिन रहे थे देहरादून और मसूरी। और यहाँ से हम सीधा नहाने के बाद चल दिए थे गाइस देहरादून में जाने के बाद सबसे पहले हमने रूम लिया था और रूम पे थोड़ी सी मस्ती करने के बाद हम रात को सो गए थे और सुबह उठ के हम फिर चल दिए थे रोवर्स कैब। तो गाइस फाइनली हम आ गए हैं रोवर्स केव और यहाँ का नज़ारा मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। क्या नज़ारा है गाइस, पहनो क्या था। तो रोवर्स कैब घूमने के बाद हम सीधा रूम पे गए थे गाइज। और आपको बताना चाहूँगा जब भी आप देहरादून जाएं तो रोवर्स कैब ज़रूर आएँ, जो कि यहाँ का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा शांति है। यहाँ पे पहाड़ हैं और पहाड़ों के बीच में से पानी जो आ रहा है वो वाकई में देखने के लिए नज़ारा है। और कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए आप कमेंट में बता दीजिए, और बाकी सारा कुछ मैं आपको एक बार डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अगर आपको कुछ भी देखना हो डिस्क्रिप्शन आप देख लीजिए।